श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज के एपिसोड में हम देखने वाले होते हैं कि जो अबीरा होती है वो दादी साहब को सच बताने ही जाती है, पर वो अरमान की बात को याद करके फिर उन्हें सच नहीं बता पाती है। और दादी साहब जो होती हैं वो उसकी कहीं ना कहीं दर्द को समझती हैं और उसे पहली बार अबीरा कह के पुकारती है, जिसकी वजह से अबीरा जो होती है वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वो दादी साहब को बोलती है, थैंक यू सो मच दादी साहब, आपने तो मेरे को एक साथ दो खुशियाँ दे दी है। आपने पहली बार मेरा नाम लिया है और दूसरी चीज़ और आप इस व्हील चेयर से खड़ी हो गई हैं। तो वो तो दादी साहब बोलती हैं कि हम तो अपने बच्चे के लिए उदयपुर से लड़ जाएं, ये व्हील चेयर तो क्या चीज़ है। यहाँ हम देखते हैं कि जो अरमान होता है वो अबीरा को समझाने की कोशिश करता है, पर अबीरा बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपने आप को संभाल लूँगी। पर अरमान उसकी बात नहीं मानता और उसका साथ देता है और उसके साथ वो अपने आप को भी उस कबर्ड में बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दादी साहब होती हैं वो चारू की इंगेजमेंट का केक जब कटिंग होता है सब लोग केक खाते रहते थे। यहाँ पर हम देखते हैं रूही जो होती है वो परेशान रहती है, कहीं ना कहीं वो मनीष जी का वेट करती रहती है। तभी वो फ़ोन देखती है तो रोहित होता है जो बोलता है कि आप तुम फ़ोन ही देखती रहोगी या फ़ोन भी लगाओगे, दो मैं लगा देता हूँ। तो वो फ़ोन लगा के उन्हें मनीष जी से बात करता है कि आप क्यों नहीं आए सर। तो वो बोलते हैं कि एक्चुअली हमारे यहाँ पे हम निकल ही रहे थे, तभी सुरेखा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई और वो जानते हो बच्चों की तरह हो जाती है, तो हम दोनों अपने बच्चों को संभाल रहे हैं। तो ये सुन के फिर वो बोलते हैं कि आप चारू को हमारा आशीर्वाद देना और उससे हम जल्द ही मिलने आएंगे। तभी वो क्योंकि मनीष जी जो होते हैं उनको पता चल जाता है कि वो लोग बच्चों को नहीं बताए हैं कि उन्होंने हमें इनवाइट नहीं किया है, तो इसलिए वो बच्चों के दिल में ऐसा नहीं हो कि घर वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं, मतलब उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, इस वजह से वो उसे नहीं बताते हैं। तभी वो फ़ोन रखता है तो रूही उनसे पूछती है कि क्या हुआ रोहित, क्यों नहीं आए वो। तो वो बताते हैं कि रोहित जो होते हैं वो सुरेखा से बोलते हैं कि सुरेखा आंटी की तबीयत ख़राब हो गई जिस वजह से वो नहीं आ पाई। तभी यहाँ पे सब लोग केक कटिंग करने के बाद सब बोलते हैं कि फ़ोटो एक फैमिली फ़ोटो हो जाए। तो विद्या बोलती है कि सब लोग क्लिक करते हैं। तो वो बोलते हैं कि चारू जो होती है वो बोलती है कि अरमान भैया और अबीरा भाभी को भी आने दीजिए। पर जो माला होती है वो बोलती है कि क्या है ये, जब से हम आए हैं तब से उनका वेट ही कर रहे हैं। तभी दादी साहब समझ नहीं पाती है कि ये क्यों बार बार चले जा रहे हैं। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मुनीषा होती है वो बोलती है कि वो लोग बहुत रोमांटिक कपल हैं, इसीलिए शायद वो लोग कहीं बाहर चले गए होंगे। तभी जो क्रिश होता है वो जाता है देखने के लिए और यहाँ पे जो विद्या होती है वो बोलती है कि यहाँ पे जितने लोग हैं उन्हीं के साथ क्लिक कर लेते हैं ना, पर चारू जो होती है वो उनकी बात नहीं मानती है। तभी क्रिश जो होता है वो बोलता है कि वो लोग तो नहीं मिले पर उन लोगों ने तुम्हारे लिए गिफ्ट और नोट्स छोड़ के गए हैं। तो जो संजय होते हैं वो आके उस गिफ्ट को ओपन करते हैं और वो जो गिफ्ट होता है उसे ओपन जैसे ही करते हैं तो उसमें से अबीरा और अरमान निकलते हैं और उनको देख के फिर वो सब लोग खुश हो जाते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ था चारू के लिए। और फिर वो दोनों एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग डेडिकेट करते हैं चारू के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग सब पूरी फैमिली जो होती है वो इन्जॉय करती ही रहती है और चारू जो होती है वो भी बहुत खुश होती है नीरज के साथ ये डांस करते हुए, क्योंकि उसे ऐसा एहसास होता है कि यही इसका बेस्ट लाइफ पार्टनर है। और अबीरा जो होती है वो चारू को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करती है और उसे ब्रेसलेट पहनाती है, तो चारू को बहुत पसंद आता है वो चीज़। और ये देख के अबीरा जो होती है वो नीरज के साथ उसे डांस करने के लिए ऐसे पुश करती है। तभी हम देखते हैं वो दोनों भी डांस करते हैं और काजल भी बहुत खुश होती है चारू को इतना खुश देख के। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अबीरा होती है वो साइड में आती है और उसे ऐसा फील होता है फिर से कि ये बच्चा कल उसे टर्मिनेट करवाना। तभी अरमान उसका मूड ठीक करने के लिए उसके पास आता है और उसे प्यार से उसको फिर इस तरीके से एहसास दिलाता है कि वो अकेली नहीं है, वो उसके साथ है। तभी वो वहाँ से चला जाता है तो उसके पास एक कॉल आता है और वो कॉल जैसे ही अटेंड करती है तो वो हॉस्पिटल से रहता है और वो बोलती है कि आप अबीरा मैम बोल रही हैं, मैं डॉक्टर बात कर रही हूँ, आपके हस्बैंड ने अपॉइंटमेंट दी थी बच्चा टर्मिनेट करवाने के लिए। तो ये सुनते ही अबीरा फिर से इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। और वो जब रोने लगती है तो फिर ऐसा लगता है कि अब तो आप बेबी चले जाओगे मेरे पास से। और जैसे ही वो रोती रहती तभी वहाँ पे अरमान आ जाता है और उसका फ़ोन लेके उससे बात करता है और वो बोलता है कि आप अपॉइंटमेंट फ़िक्स करना, हम कल आने वाले हैं।
तभी जब वो बात कर लेता है तो वो उसे बोलता है कि अबीरा, मैं हर दुख सह लूँगा पर तुमसे अलग होने का दर्द नहीं सह पाऊँगा और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, इसलिए। तो फिर वो फिर से इमोशनल हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मनीष जी होते हैं और सुरेखा स्वर्णा होते हैं वो लोग बात करते रहते हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है अबीरा और अरमान के बीच, क्योंकि कल मैंने अरमान को अकेले में रोते हुए देखा था। तो यहाँ पे जो स्वर्णा होती है वो भी सोचती है कि कुछ तो बात है। तभी जो सुरेखा होती है वो बोलती है कि कल हम लोग तो बाहर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए घूमने, तो क्यों ना उन दोनों को भी लेके चले साथ, उन लोग का भी मूड लाइट हो जाएगा और वो लोग भी एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे। तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ ये बात आइडिया तो अच्छा है। तभी जो अरमान होता है यहाँ पे जो अबीरा से उनके रिपोर्ट मांगते रहते हैं। अरमान जो कहते हैं कि तुम अपना रिपोर्ट दे दो, कल हमें लेके जाना है। पर अबीरा इस बात से बहुत ही ऑफेंड हो जाती है, उसे गुस्सा आता है क्योंकि बार बार वो उसको वही चीज़ याद दिलाता रहता है। तो वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि अबीरा को वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही होती है। तभी अरमान के पास कॉल आता है और मनीष जी कॉल पे बात करते रहते हैं कि अरमान तुम साथ में चलने वाले हो क्या हमारे, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं तो तुम भी हमारे साथ चलो। तो वो बोलता है कि नहीं सर, अभी तो हम बहुत ही बिज़ी है, नेक्स्ट 2 मंथ जैसे हमें बहुत ही काम है। तभी अरमान वो बोलते हैं कि अबीरा को ही भेज दो। तो अबीरा वो बोलते हैं नहीं सर, अबीरा तो अभी बहुत काबिल वकील बन गई है, तो उसके पास तो इतने सारे केसेस के लाइन लग गए हैं कि उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं है नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए। तो फिर वो जैसे ही फ़ोन रखते हैं और वो बोलते हैं कि हम फिर कभी चल देंगे सर। तभी जैसे ही फ़ोन रखते हैं तो वो मनीष जी बोलते हैं कुछ तो इन लोग के बीच चल रहा है, इन लोग को तो झूठ भी नहीं बोलने आता। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चारू होती है वो अबीरा को गिफ्ट देती है कि माला आंटी जो है उसकी होने वाली सास, उन्होंने गिफ्ट दिया है सबके लिए, तो ये आपका गिफ्ट है, तो आप ओपन कीजिए, होप सो बहुत ही अच्छा होगा। तो अबीरा भी बोलती है कि हाँ बहुत अच्छा होगा और उसमें से लड्डू गोपाल निकलते हैं, जिसे देख के वो बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो उसके ही पास आना चाहते थे, इसीलिए उसके पास आए। तभी जो रूही होती है वो वहाँ आती है और उसे छीन लेती है और बोलती है कि ये मेरा गिफ्ट था और ये तुम्हारा गिफ्ट है, एक्सचेंज हो गया था। तो उसकी वजह से वो उससे ऐसा बिहेव करती है कि बोलती है कि लड्डू गोपाल जो होते हैं वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को दिया जाता है, तुम हो क्या प्रेग्नेंट। तो वो कुछ बोल नहीं जाती। तभी अब जो चारू होती है वो बोलती है तो क्या हुआ भाभी, गिफ्ट एक्सचेंज हो गया तो अबीरा को वो पूछती है रूही कि तुम प्रेग्नेंट हो क्या अबीरा। तो अबीरा कुछ बोल नहीं जाती है। तभी जो रूही उससे सोचती है कि अभी ये बोलेगी पर वो कुछ बोल नहीं पाती है। तभी चारू होती है जो वो उसकी तरफ से बोलती है कि भाभी आप तो इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जानते हैं, तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं अबीरा भाभी से। तो इस बात से फिर रूही जो होती है वो कुछ बोलती नहीं और वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और वहाँ पे सिर्फ जाते हुए वो अबीरा के बारे में ही सोचती रहती है कि कुछ तो है ये जो हमसे छुपा रही है। तो तभी वहाँ पे रोहित होते हैं, वो आते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि तुम कहाँ चली गई थी रूही, मैं कब से वेट कर रहा था, तुम दवाई भी नहीं ली हो टाइम से। तो वो बोलती है कि आज अबीरा कुछ बताने ही जा रही थी मुझे, पर बीच में चारू ने कुछ बोल दिया, उस वजह से वो बता नहीं पाई। पर जो रोहित होते हैं वो उसे समझाते हैं कि तुम क्यों उसी बात पे अभी तक टिकी हुई हो, वो उन दोनों के मैटर से वो समझ जाएंगे, तो तुम क्यों भाभी को अकेला छोड़ दो। तभी यहाँ पे जो रूही होती है वो बोलती है कि हाँ मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है और तुम मुझे नहीं याद दिलाते तो भी मैं अपने टाइम पे दवाई खा लेती। और वो फिर बोलती है कि तुम अभी मुझसे बात मत करो, सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। और वो लाइट्स ऑफ करके सो जाती है। तभी रोहित सोचता है कि ये क्यों ऐसे बहस कर रही है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं सुबह में जो अबीरा होती है वो बहुत ही वो सपने देखती रहती है कि वो बच्चे को टर्मिनेट करवाना है, ये करना है, वो सारी बातों को याद करती रहती। तभी अरमान उनके पास आते हैं और वो बोलते हैं कि क्या हुआ अबीरा, तुम उठो। फिर वो उठाते हैं और उसे पानी पिलाते हैं क्योंकि अबीरा बहुत ही डर जाती है, मतलब वो सारी चीज़ों को वो उसके माइंड में चलती ही रहती है वो सारी चीज़ें, जिस वजह से वो बहुत ही परेशान है अंदर से और वो कुछ वो बता ही नहीं पाती। तभी अरमान जो होता है वो उसे समझाता है, देखो अबीरा ये सब चीज़ें हमें समझना और खुद को संभालना पड़ेगा, तुम समझ सकती हो ना, आज हमें जाना ही है। तो वो बोलती है कि ठीक है पर तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। तो वो बोलता है कि लेकिन हमें साथ में जाना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ अबीरा। तो वो बोलती है कि हाँ तुम मेरे साथ हो अरमान, पर इमोशनली हो ना, मैं जानती हूँ, पर फिज़िकली तो ये बेबी तो मेरे ही पेट में है ना, मैं इसकी मम्मा हूँ ना, तो मुझे समझना है ना, मुझे उस चीज़ को प्रोसीजर को अकेले ही सब सहना है ना, तो तुम प्लीज़ मुझे थोड़ा सा स्पेस दे दो। और वो फिर अरमान जो है उसकी बात समझता है और वो उसे बोलता है ठीक है तुम टाइम से वहाँ पे पहुँच जाना। और वो उसे इतना बोल के फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मनीषा जी और
और मनीषा, विद्या और काजल होती है वो आपस में बात करती है कि दादी साहब की तबीयत बार बार ख़राब ही हो रही है, कितनी ज़्यादा हो गई है मतलब। तो काजल बोलती है हाँ मुझे हैंडल अकेले ही करना पड़ रहा है। तो विद्या उन्हें समझाती है कि तुम्हें करना तो तुम ध्यान रखो। तभी वहाँ से अभीरा जाती है, तो अभीरा को देख के वो लोग बोलते हैं कि ये तो आउट हाउस में रहती है, तो यहाँ क्या कर रही है। तभी वो दादी साहब के कमरे में जाती है और वो लोग भी उसके पीछे पीछे ही आते हैं। यहाँ दादी साहब जो है वो अपने कपड़े निकालती रहती हैं अलमारी से, और यहाँ पे तीनों जन जो होते हैं वो अभीरा को देखते रहते हैं पीछे बाहर से खड़े होके। तभी जो दादी साहब होती है वो पूछती है कि क्या हुआ लड़की, क्या बात है, तो तुम्हें कोई बात परेशान कर रहा है तो तुम हमसे बताओ। पर जो अभीरा होती है वो उन्हें बताना चाहती है, पर बताने से पहले फिर उसे अरमान की बात याद आ जाती है और वो बोलता है कि किसी से तुम कुछ मत कहना, जो है हम दोनों अकेले मिलके हैंडल कर लेंगे। फिर वो दादी साहब से बात पलट देती है, बोलती है कि वो दादी साहब कुछ नहीं, बस हम सब कुछ ठीक है हम दोनों के बीच, और हमें तो मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए था। तो वो आशीर्वाद लेती है और उससे कहती है कि आज हम मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हियरिंग है। वो दादी साहब उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारे कोई हियरिंग है क्या। तो वो बोलती है कि हाँ आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हियरिंग है। तो इतना सुन के जो दादी साहब हैं वो बोलती है कि होप सो तुम जीतो ये केस। तो बोलती है कि नहीं दादी साहब, हर केस तो मैं जीत जाती हूँ, पर ये केस जो पहला है वो मैं चाहती हूँ कि मैं हार जाऊँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा केस है। ये सुन के फिर वो बोलती है कि सब कुछ अच्छा हो दादी साहब, बस आप आशीर्वाद दीजिए, मुझे आपसे थोड़ी हिम्मत उधार चाहिए थी, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और वो वहाँ से जाने ही लगती, तभी दादी साहब उसे अभीरा के नाम से बुलाती हैं। और जैसे ही वो अभीरा सुनती है वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है, उसके कान मतलब एक तरीके से वो शॉक्ड हो जाती है कि दादी साहब ने आज ऐसे बोला, और वो बहुत ही खुश हो जाती है इस बात को सुन के। तभी वो सारी जो विद्या होती है वो भी हैरान हो जाती है कि सब लोग वहाँ पे हैरान हो जाते हैं कि ये दादी मासा ने क्या कह दिया उससे, मतलब पहली बार। और वो बहुत खुश होकर दादी साहब से अपनी खुशी जाहिर करती बोलती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, डबल खुश हूँ, क्योंकि वो चेयर से उठ जाती हैं उससे गले मिलने के लिए। और वो बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ दादी साहब, आपने मेरा पहली बार नाम लिया है। तो ये सुन के अभीरा बहुत खुश होती है और बोलती है मुझे इसी की ज़रूरत थी दादी साहब। तो बोलती है नहीं, तुम्हें सिर्फ इसकी ही ज़रूरत नहीं थी। और वो उसे गले लगा लेती हैं और उसे बोलती हैं कि तुम्हें इसकी भी ज़रूरत थी, तुम्हें प्यार की ज़रूरत थी, हमारे प्यार की, जो तुम्हें इतने दिनों से तुम जिसके लिए इंतज़ार करती थी। और वो उसे आशीर्वाद देती हैं कि तुम जो भी ये केस हारो या जीतो, हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा। और ये सुन के अभीरा बहुत खुश हो जाती है, कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि दादी साहब मेरे साथ है, तो उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पर जो उसके दिल में और दिमाग में चल रहा है उसकी लाइफ में, वो भी दादी साहब से बता नहीं पाती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल के एपिसोड में हम देखते हैं कि जो नीरज होता है वो चारू को मॉलेस्ट करता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान रहती है। यहाँ अभीरा होती है वो उसे देख लेती है ऐसी हालत में, और उसके लिए वो बोलती है कि अरमान से हमें चारू के साथ देना है, अभी हमें अपने बारे में नहीं सोचना है। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है, चारू और नीरज की शादी हो पाती है या नहीं होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। राधे एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे जो दादी साहब होती हैं वो पहली बार अभीरा को अभीरा के नाम से बुलाती हैं, जिस वजह से जो विद्या होती है वो और मनीषा दोनों ही बहुत हैरान रह जाते हैं कि दादी साहब ने आज क्यों ऐसे पहली बार इसे ऐसे, मतलब दादी साहब के दिल में अभीरा के लिए बहुत प्यार आ जाता है। और दादी साहब जो होती है वो अभीरा को प्यार देती हैं और वो अभीरा बहुत खुश होती है। कहीं ना कहीं वो उन्हें बताने के लिए ही जाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और अरमान जो है वो ये बच्चा टर्मिनेट करने के लिए बोल रहा है, बिकॉज वो चाहती है कि कोई ऐसा हो उसके साथ जो उसकी हेल्प कर पाए। पर वो कहीं ना कहीं अरमान की बात को मान जाती है, और अरमान की जो कही हुई बातें होती हैं कि वो ये बात किसी से ना शेयर करें। तो वो उस बात को ध्यान रखते हुए वो दादी साहब से भी वो बात नहीं बोल पाती है, और वो बोलती है कि, और वो दादी साहब की बातों को याद करती रहती है। फिर दादी साहब उसे बोलती हैं कि तुम्हें आज सिर्फ आशीर्वाद की ही नहीं, तुम्हें मेरे प्यार की भी ज़रूरत है। और दादी साहब अपनी चेयर से खुद खड़ी होती हैं, तो वो बोलती है दादी साहब को कि दादी साहब आपने तो मुझे आज दो खुशियाँ दे दी हैं। एक तो मेरा नाम पहली बार आपने लिया है, और दूसरा मुझे आपने इस चेयर से खड़ी होके आप खड़ी हो गई हैं। तो वो फिर भी बोलती है कि आप अभी भी ठीक नहीं हुई हैं अच्छे से, तो प्लीज़ आप रेस्ट कीजिए। तो वो बोलती हैं दादी साहब कि मैं तो अपने बच्चों के लिए पूरी उदयपुर से लड़ जाऊंगी, ये चेयर तो क्या ही है। तो अभीरा बहुत खुश होती है, और इस बात से जो विद्या और मनीषा होती है वो बहुत हैरान रह जाती है कि ये कैसे मासा के दिल में ये क्या हो रहा है, मतलब वो क्यों इतनी बदल गई है अभीरा के लिए। तो कहीं ना कहीं अभीरा के लिए जो दादी साहब होती है वो उसकी अच्छाइयों को समझ पाती है। और अभीरा बोलती है कि आज मेरे लाइफ का बहुत बड़ा
केस है, पर हर बार तो केस में जीतना चाहती हूँ, पर आज का केस जो है वो मैं चाहती हूँ कि मैं हार जाऊँ। तो दादी साहब फिर भी उसकी बात को समझ नहीं पाती है। फिर वो बोलती है कि तुम ये केस जीतो या हारो, पर तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। तो ये बात सुन के अभीरा बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो चारू होती है और उसके इंगेजमेंट की तैयारी, इंगेजमेंट होने के बाद सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। तभी अभीरा के पास एक कॉल आता है जो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होती है, उसके लिए रहते हैं। तभी अभीरा और इमोशनल हो जाती है कि अब ये प्रेगनेंसी इतनी मतलब उसको टर्मिनेट करवानी पड़ेगी, तो वो फिर से इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तभी अरमान उसे देख लेता है और वो फ़ोन लेके वो डॉक्टर से बात करता है कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा, आपको कल सुबह हम 9 बजे पहुँच जाएंगे। फिर अभीरा बहुत रोने लगती है और अरमान जो होता है वो उसे कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, इमोशनली सपोर्ट देना चाहता है। और अभीरा जो होती है वो बोलती है कि तुम भले ही मेरे साथ हो पर इमोशनली हो, और ये बच्चा तो मेरे ही पेट में है ना, ये मेरा बेबी शर्मा पोद्दार जो है वो तो इसकी जो प्रोसीजर होगी वो तो मेरे ही साथ होगी ना, मैं उसकी माँ हूँ ना। तो इस वजह से अरमान उसको कहीं ना कहीं एक स्पेस देता है, और वो अभीरा स्पेस ही चाहती है, बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि ये सब उसे अकेले ही सहना है और समझना है, तो फिर उसे छोड़ दिया जाए अकेले। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अरमान होता है वो अभीरा की जो फाइल्स होती हैं वो रिपोर्ट्स ढूंढता रहता है। तभी अभीरा गुस्से में वो रिपोर्ट छुपा के तो रखती है, फिर वो वहाँ से चली ही जाती है। तभी वहाँ पे मनीष जी का कॉल आता है और मनीष जी का कॉल वो बोलते हैं कि अरमान और अभीरा के बीच जो सब कुछ है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो हम उसे भी साथ में लेके चलते हैं कहीं घुमाने। तो स्वर्णा और सुरेखा भी उनकी बातों से सहमत रहती है और वो उन्हें बोलती है कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। तभी वो कॉल करते हैं अरमान को, पर अरमान जो होता है वो बोलता है कि सर हम अभी नहीं चल सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मतलब नेक्स्ट 2 मंथ जैसा। तो वो बोलते हैं कि आप ठीक है, कोई बात नहीं, तो अभीरा को हमारे साथ भेज दीजिए। तो वो बोलते हैं कि नहीं सर, अभीरा तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती, अब तो वो बहुत ही काबिल वकील बन गई है, तो उसके पास क्लाइंट्स की लाइन लगी रहती है, तो हम फिर कभी चल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मनीष जी होते हैं वो बोलते हैं कि इसे तो ठीक से झूठ भी नहीं बोलने आता है, पर मैं इतना तो समझ गया हूँ कि इन लोग के बीच कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है जो ये लोग छुपा रहे हैं, एक दूसरे के साथ समझना चाहते हैं और इस चीज़ को शॉर्ट करना चाहते हैं। तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड। आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स।